हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 5 गणित विषय से जो कार्यपुस्तिका हम लोग कर रहे हैं उसके आगे के कार्यपत्रकों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक की कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 43 यानी 43 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो कार्यपत्रक संख्या 44 यानी 44 है उससे लेकर कार्यपत्रक 53 यानी 53 नंबर तक हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से न छूट जाए। पाठ 5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न, इस पाठ का हम लोग आज कार्यपत्रक 44 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। 44 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इन्हें भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों का कुछ भिन्न लिखा हुआ है, हमको इसको हल करना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए लिखा है 2/8 और इसमें देखिए ये 2 को रंगा हुआ है और इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि भिन्न सही है। तो भिन्न हमको सही करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल कितने खाने हैं यानी कितने बॉक्सेस हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉक्स है, इसमें 8 खाने हैं जो कि एक बराबर हैं। तो जो एक बराबर है उसको हम लोगों ने नीचे हर के रूप में लिख दिया है और जो रंगा हुआ भाग है जैसे 1 और 2 उसको हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है 2। तो इसने बोला है, इसने प्रश्न पूछा है इसमें कि इन दोनों को जोड़ने पर 5/8 आना चाहिए। तो एक तो हमको दे दिया है, दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग दूसरा ज्ञात करें। तो देखिए इसमें भी कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हम लोग हर में 8 लिख लेंगे और अंश में हम लोग उतना लिखेंगे जितना इसमें छायांकित किया हुआ है, रंगा हुआ है। तो 1 2 3 रंगा हुआ है तो हम लोग 3 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमको संख्या मिल गई 3/8। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/8, 2 इसमें 3 इसमें, ये हो जाएगा टोटल 5/8। देखिए इसको ऐसे भी निकाल दिए और दूसरा हम लोग लघुत्तम करके भी निकाल सकते हैं। लघुत्तम करते कैसे हैं, तो 8 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे तो 8 ही आएगा और उसके बाद 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 जो है एक ही बार में कटेगा तो उसको हम लोग ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और प्लस कर देंगे और फिर इसको इससे भाग करेंगे 8 से, तो वो भी एक बार में ही जाएगा। फिर उसको 1 से गुणा कर देंगे तो ये 3 आएगा। तो 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था 2/8 और ये है 3/8 बराबर हुआ 5/8। आइए दूसरा सवाल देखें। इसमें देखिए कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसमें हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बॉक्स गिनते हैं 1 2 3 4। तो 4 बॉक्स है हमारे पास, तो हर में इसको 4 हम लोग लिख देंगे और इसके बाद देखेंगे कि रंगा हुआ भाग कितना है। तो रंगा हुआ भाग 1 है तो हम लोग अंश में 1 लिख देंगे। तो ये हमारा भिन्न बना 1/4। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें भी बॉक्सों की संख्या 4 है तो 4 लिख दिए और रंगा हुआ भाग कितना है, 1 और 1 2 हो गया। अब हमको इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। तो दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3/4, 2 1 3 और ये दोनों का एलसीएम 4। यहाँ भी देख लीजिए बराबर भी किया हुआ है चित्र के माध्यम से। 1 2 3 4 बॉक्स हैं तो वो हर में आ गया और 3 पार्ट रंगा हुआ है तो वो अंश में है। ठीक है, तो हम लोग आगे करते हैं। इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को हम लोग हर में लिख देते हैं। कितना भाग रंगा है, तो 2 भाग रंगा है, इसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इसको भी काउंट करते हैं तो ये 5 ही होगा और रंगा हुआ भाग 1 होगा। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3/5। यहाँ भी देखिए टोटल 5 है और 3 भाग रंगा हुआ है। तो ये लास्ट वाला करें। यहाँ देखिए 3 है टोटल
तो नीचे हर में 3 लिख देंगे, 2 रंगा हुआ भाग है तो 2 ऊपर लिख देंगे। उसी प्रकार से 1 रंगा हुआ भाग है तो यहाँ और टोटल 3 है ये। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और जो हर में है वो 3 ये है, और तीनों भाग देखिए इसमें रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/। तो इसी के साथ हम लोगों ने कार्यपत्रक 44 को पूरा किया। ये अगला कार्यपत्रक करें, कार्यपत्रक 45। प्रश्न है इसमें, दी गई आकृतियों में रंगे हुए हिस्सों के लिए लिखी गई भिन्न संख्या को देखिए। जो संख्या सही है उस पर सही का निशान तथा गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, आकृति दी हुई है, इनके लिए भिन्न लिखे हुए हैं और हमको देखना है वो जो भाग रंगा हुआ है उस हिसाब से ये सही से रंगा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले ये है, तो देखिए इसमें 1/4 लिखा हुआ है लेकिन इसमें कोई भी भाग रंगा हुआ नहीं है, तो ये है जो गलत हो जाएगा। इसके बाद है ये वाला, इसमें देखिए 1/2 लिखा है, तो देखिए इसमें 2 भाग हैं, 1 और 1 2, तो हर में 2 है और 1 भाग रंगा हुआ है तो 1/2 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, अगला में देखिए लिखा हुआ है 2/3, लेकिन संख्या इसमें बॉक्स कितनी है, बॉक्सों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 है और रंगा हुआ भाग है 3, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये इसमें नहीं आएगा। इसके बाद है 1/3, इसमें देखते हैं 1 2 3, 3 संख्या ठीक है और इसमें रंगा हुआ भाग 1 है, तो ये हमारा 1/3 ठीक है। इसमें देखते हैं अगला वाला तीसरा, इसमें देखते हैं तो देखते हैं हम लोग कि इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे हर में भी दिया हुआ है, 8 संख्या भी है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन रंगा हुआ भाग जब हम लोग देखते हैं तो ये होता है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे दिया है सिर्फ 2, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसके बाद हम लोग आते हैं, संख्या है टोटल बॉक्स की 1 2 3 4 और रंगा हुआ भाग है 3, तो इसमें 3/4 आना चाहिए लेकिन इसने उल्टा कर दिया है 4/3, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है 1/4, तो देखिए इसमें 4 बॉक्स तो है किंतु रंगा हुआ भाग 3 है, तो ये 3/4 होना चाहिए, इसलिए गलत है। इसमें भी देखते हैं अंतिम वाला, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें 3 होना चाहिए, 3/6 होना चाहिए, लेकिन ये 1/2 है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक देखते हैं, कार्यपत्रक 46। इसका प्रश्न देखते हैं, लिखा है आवश्यकता अनुसार हिस्सों को रंग कर भिन्न संख्या लिखिए। तो देखिए अब हमको इसमें जो आकृति है उसको आवश्यकता अनुसार रंगना है जितना उसमें दिया हुआ है। तो देखिए पहला है 2/5, क्योंकि 5 ये संख्या है बॉक्स की, तो नीचे आ गया, 2 भाग रंगा है तो ऊपर आ गया, 2/5 हो गया। और ये हो गया 1/5, क्योंकि 1 भाग रंगा हुआ है, टोटल संख्या है 5, तो इसको देखना है हमको कि कितना होता है। तो टोटल संख्या इसकी 5 और रंगा हुआ भाग है 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/5। अगला देखते हैं दूसरा, दूसरे में देखिए कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ ये बॉक्स बने हुए हैं और इसमें एक का मान दिया हुआ है, तो यह 1/8, तो हमको इसको रंग देना है, तो हम इसका 1 भाग रंग देते हैं। 8 भागों में से 1 भाग हम लोगों ने रंग दिया। अब इसको बोल रहा है कि अपने मन से आप कुछ भी दीजिए लेकिन हल कीजिए, तो मान लीजिए इसको हम लोग 2 दे देते हैं, 2/8। 8 इसलिए दिए क्योंकि इसकी टोटल संख्या 8 है और 2 हम लोग भाग को रंगेंगे, 2 भागों को रंगेंगे, इसलिए हम लोगों ने अंश में 2 दे दिया। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/8 और हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स को भी रंग देंगे। यही हमको इस प्रश्न में करना है। ये हो गया 1/8, 2/8 बराबर 3/8। आइए अगला करते हैं, पहले ही दे दिया इसने 2/4, यानी 4 बॉक्स है, इसमें से 2 भाग रंगा हुआ है, तो यह हो गया 2/4। इसमें अपने से दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए 4 बॉक्स तो है ही है, 1 भाग को हम लोग रंग देते हैं, 1 भाग को हम लोगों ने रंग दिया, ये हो गया 1/4। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3/4, तो हम लोग 3 भाग को रंग भी देते हैं, इन टोटल 4 भाग जिसमें से 3 भाग रंगा हुआ है,
तो ये हो जाएगा 3/4। आइए अगला करते हैं, लास्ट वाला। इसमें पहले से दिया है, देखिए 2/10, 10 भाग है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग है, 2 भाग हमको रंगना है। तो आइए रंग देते हैं, 1 भाग और ये 2 भाग। ये हो गया 2/10। इसमें अपने मन से दे देते हैं, मान लीजिए 3 दे दिए, 3/10, यानी 10 बॉक्स की संख्या 3 भाग हम लोग रंग रहे हैं, 1 2 और ये 3/10 हो गया। इसके बाद हम लोग जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5/10। यहाँ पे 10 बॉक्स की संख्या है और जो 5 आया है वो इन दोनों बॉक्स को मिला के हम लोग टोटल 5 बॉक्स को यहाँ पे रंग देंगे। तो देखिए इसको रंग दिए और ये हो गया 5/10। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 46 भी कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 47 अब हम लोग हल करने आ गए हैं। प्रश्न है इसमें, कॉलम 2 में से छायांकित हिस्सों को मिलाकर कॉलम 1 को पूर्ण यानी समूचा बनाइए। तो देखिए इसमें 2 कॉलम दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2। हमको क्या करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को पूरा करना है। जैसे इन्होंने पहले ही दे दिया है कि यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, एक स्थान खाली है, तो इसको भरना है। तो भरने के लिए इसने क्या किया, इसमें से एक दे दिया तो ये पूरा भर जाएगा। तो उसी तरह से हमको जितने भी यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं इन सबको वैसे ही मिला देना है कि कौन से चित्र से, कौन सी आकृति से ये भरेगा। तो आइए हम लोग करते हैं। पहला तो इन्होंने बना ही दिया है, दूसरा करते हैं। तो देखिए इसमें 1 बना हुआ है, 3 इसमें खाली है। तो आइए इसको मिला देते हैं। जब 3 इसमें आ जाएगा तो ये भर जाएगा, 3 इसमें जब आ जाएगा तो ये भर जाएगा। तो इसको हम लोग इसलिए इससे मिला दिए, ठीक है। इसके बाद अगला है ये, इसमें देखिए 1 खाली है, 3 भरा हुआ है। हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इसमें 1 खाली है, 1 भरा है, 3 खाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा तो ये पूरा भर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये खाली है एक और एक भरा हुआ है। और यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक खाली है, यहाँ एक भरा हुआ है। तो जब ये भरा वाला स्थान यहाँ आ जाएगा तो ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको जब हल करेंगे तो ये 3 है, 3 बॉक्स है, इसमें 2 भाग भरा है, इसमें जब 1 भाग और मिला देंगे तो ये पूर्ण रूप से भर जाएगा। और लास्ट वाला है, ये टोटल 4 भाग है, जिसमें 1 भाग भरा है, 3 खाली हैं, और यहाँ पे देखिए 3 भाग भरा है, 1 खाली है, तो ये इससे मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये मिलान भी हमारा कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 47 हमारा कंप्लीट हो गया। पत्रक 48 हम लोग हल करने जा रहे हैं। अब प्रश्न है इसमें, चित्र के सामने रंगे हिस्सों के लिए भिन्न लिखिए और उसे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में जो दिया हुआ है उसमें रंगे हुए हिस्से के हिसाब से यहाँ पे भिन्न बना है और भिन्न को फिर काट कर दशमलव भिन्न बना है। देखते हैं कैसे। तो देखिए इसमें टोटल बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 टोटल भाग है, तो इसलिए हर में ये 10 आ गया। इसमें से एक भाग रंगा हुआ है तो ऊपर 1 आ गया अंश में, तो ये हो गया 1/10। इसका भिन्न बन गया 1/10। अब देखिए इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देना तो हम लोग को आता ही है, तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1, 0.1, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा करते हैं हम लोग। दूसरा है, इसमें टोटल संख्या हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 है तो नीचे हर में हम लोग 10 दे देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रंगा हुआ हिस्सा कितना है। तो रंगा हुआ हिस्सा है 1 2 3, तो 3 को हम लोग अंश में दे देते हैं। अब इसको हमें दशमलव भिन्न में बनाना है। तो दशमलव भिन्न में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को 3 में 10 का भाग दे देंगे, 3 में 10 का भाग दे देंगे।
जब 3 में 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.3। 0.3 ये इसका आंसर होगा। देखिए तीसरा चित्र है, इसमें टोटल 5 है, तो 5 नीचे है हर में, 3 भाग रंगा है तो 3 ये हो गया है। अब इसको हमको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम लोग दहाई वाला संख्या नीचे ले आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, उसके लिए अंश और हर दोनों में 2 से गुणा किया गया है, ताकि इसका जो पक्ष है वो बराबर हो जाए दोनों। तो जब दोनों में गुणा किया गया तो 3 में 2 का गुणा हुआ तो 6, और 5 में 2 का गुणा हुआ तो 10। तो ये इसका भिन्न आ गया 6/10। जब इसको हल किया गया तो ये आया 0.6। उसी हिसाब से उसी अनुसार यहाँ भी एक सवाल है। यहाँ पे देखिए 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 हर में, और अंश में रंगा हुआ भाग हो जाएगा 1। तो इसको हमको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसमें नीचे वाली संख्या हमको दहाई लानी है। तो दहाई लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बराबर देंगे और अंश और हर दोनों में 2 से गुना करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक में हम लोग 2 का गुना करेंगे। तो आइए करते हैं। 1 में हम लोग 2 का गुना करते हैं, और हर में भी हम लोग 2 का गुना करते हैं। 5 में भी किए, तो ये बन गया अब 2/10। ये हमारा भिन्न अब बन के तैयार है। अब हम लोग इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए वही काम करेंगे, 10 को 2 से भाग देंगे। 10 को 2 से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो भाग हम लोग क्या करते हैं, अंश का भाग देते हैं हर में। नीचे वाले को हम लोग क्या बना लेते हैं, 2 हमारा हो जाएगा भाज्य और 10 हो जाएगा हमारा भाजक। तो जब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ये इसका आंसर है। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 48 भी हमारा कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 49 अब हम लोग हल करते हैं। लिखा है, दिए गए भिन्नों के लिए चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। देखिए यहाँ पे कुछ भिन्न दिया हुआ है, इसके अनुसार हमको चित्र बनाना था। यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको हल कर लिया है पहले ही। आइए इसको हम लोग आपको समझा भी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भिन्न दिया है 3/10 और 4/10। इन दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ना तो है, लेकिन इसके साथ हमको चित्र भी बनाना है। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे चित्र बनाया 3/10 का। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 10 खाने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बना दिए, क्योंकि 10 बना दिए तो ये हर में आ जाएगा 10, और 3 भाग अंश में लाना है, तो 3 भाग हम लोगों ने रंग दिया। उसी तरीके से 4/10 लाना है, तो 10 बॉक्स यहाँ बना दिए और 4 भाग इसका हम लोगों ने रंग दिया। ये हो गया 4/10। अब दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7/10। 7/10 के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 10 खाने बना दिए, 10 बॉक्स बना दिए, तो ये हर में 10 आया, और उसमें से 7 भाग हम लोगों ने रंग दिया, तो ये हो गया 7/10। उसी प्रकार दूसरा है 1/8 और प्लस 5/8। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ने पे मिलेगा 6/8। तो देखिए उसको चित्र के माध्यम से हम लोगों ने किया है। ये 8 बॉक्स है, इसमें से एक भाग रंगा गया, तो ये बन गया 1/8। ये टोटल 8 बॉक्स हैं, इसमें से 5 भाग रंगा गया, तो ये बन गया 5/8। जब दोनों को जोड़ा गया तो टोटल 8 भाग में से 6 भाग को हम लोगों ने रंग दिया, तो ये बन गया 6/8। तीसरा सवाल है इसी प्रकार से 2/7 प्लस 3/7। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5/7। तो देखिए इसको हल कैसे किए, तो हम लोगों ने 7 बॉक्स बनाए। 7 बॉक्स बनाने के बाद 2 उसमें से रंग दिया, तो ये बन गया 2/7। उसी तरह से फिर से 7 बॉक्स बनाए और इसमें अपनी 3 को भाग को रंग दिया, ये बन गया 3/7। जब दोनों को जोड़े तो यहाँ पे फिर से 7 बॉक्स को बना दिए, 7 हर में आ गया, और जब दोनों को जोड़े अंश को, ये बन गया 5, 3 2 5, तो ये 5 भाग को हम लोगों ने रंग दिया, तो ये हो गया 5/7। लास्ट वाला है 7/8 जोड़ 1/8। इसमें भी देखिए वही किए हैं।
टोटल 8 भाग हैं, 8 भाग में से 7 भाग रंगे हुए हैं, तो ये बन गया 7/8। और इसमें क्या है, टोटल 8 भाग है, इसमें से एक ही भाग रंगा है, ये बन गया 1/8। तो जब 7 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/8। तो यहाँ पे देखिए बराबर में आया, इन दोनों को जोड़ने पर 8 भाग हैं टोटल और 8 भाग रंगे हुए हैं, तो ये बन गया 8/8। तो दोस्तों इसी के साथ कार्यपत्रक 49 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 50 को हम लोग हल करते हैं। अब सवाल है, दी गई संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है, इसको दशमलव रूप में हमको लिखना है। दशमलव रूप में हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को आपस में भाग कर देंगे। ठीक है, एक बन जाएगा भाज्य और एक बन जाएगा भाजक। तो नीचे वाली संख्या में हमको ऊपर वाली संख्या का गुना और माफ कीजिएगा भाग कर देना है। तो जितना भी आएगा वो हमारा जो है ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भाज्य हो जाएगा 5, देखिए 5 भाज्य हो जाएगा और भाजक हो जाएगा 10। जब 10 से हम लोग 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे तो ये बन गया 50। अब इसमें भाग हो जाएगा और जब ये भाग हो जाएगा तो ये जाएगा 5 बार, तो 10 पंजे 50 कट गया। तो हमारा जो भागफल क्या आया 0.5, यही हमारा आंसर होगा। इसके लिए दोस्तों भाग आना जरूरी है, तो भाग का चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये आसानी से बन जाएगा। दूसरा है 12/100, तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग, 12 को भाज्य बना देंगे और 100 को बना देंगे भाजक। 100 बन गया हमारा भाजक, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 दशमलव देंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये इसमें भाग हो जाएगा तो एक बार में जाएगा 100 एकम 100, तो ये माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20 इससे भाग नहीं होता, एक 0 और उतार देंगे तो 100 को इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12। 0.12, 0.12 इसका होगा आंसर। बाद तीसरा सवाल भी हम लोग ऐसे ही हल कर लेंगे। ऊपर वाले को हम लोग बना देंगे भाज्य और नीचे वाला हो जाएगा हमारा भाजक 10। तो देखिए इसमें भाग हो जाएगा तो एक बार में भाग होगा, 10 एकम 10, इससे माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब ये भाग नहीं होगा तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे और यहाँ पे एक 0 दे देंगे, तो आपको ये कट जाएगा 10 पंजे 50 कट गया। तो ये हमारा जो भागफल आया वो आया 1.5, 1.5। यहाँ पे देखते हैं, ये है 2.5/10। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को भिन्न में बदलेंगे, ये हो जाएगा 10 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 और नीचे हमारा हर है 10। भिन्न हमको मिल गया 25/10। हम लोग क्या करेंगे, 25 में 10 का भाग देंगे, 25 हो जाएगा भाज्य और 10 हो जाएगा हमारा भाजक। जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 2.5। इसके बाद अंतिम है 21/1000। इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, भाज्य बना लेंगे 21 को और भाजक बना लेंगे 1000 को, और जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.021, ये हमारा आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने टोटल कार्यपत्रक 50 को भी हल कर लिया। कार्यपत्रक 51 है, दी गई संख्याओं को भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 0.5 है, इसको हमको p/q यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग, तो देखिए 0.5 है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, p/q के रूप में इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले होगा 0 और 5 है, तो दशमलव के बाद है ये, तो ये क्या हो जाएगा
10वां हिस्सा, 10 में से 5वां हिस्सा। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, काटेंगे, तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, 1/2, हो जाएगा 0 गुना 1/2। तो 0 का वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आंसर जाएगा 1/2। इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। दूसरा करते हैं, 1.5 है, तो इसके लिए 1 लिख देंगे यहाँ पे, और क्या है 5, फिर से वही नीचे 10, क्योंकि ये 10 से ही कटेगा, दाहिने स्थान पे है। तो ये हो जाएगा 10वां हिस्सा है ये, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो हो जाएगा 1 सही 1.1/2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। यह इसका हो जाएगा भिन्न। तीसरा भी इसी प्रकार से करेंगे, ये हो जाएगा 14 और कितना है, फिर से 5 का 10वां भाग। तो ये हो जाएगा, 5 को फिर से हल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो फिर से हो जाएगा 14.1/2। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, 14 दूनी 28, 28 एक 29, जगह 29/2। ये हो जाएगा इसका भिन्न। अगला करते हैं 25.2। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, 25 और 2, इसको 10 से फिर भाग दे देंगे। तो देखिए, जब 10 से भाग दिए तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये गया 25.1/5। तो हम लोग इसको पूरी तरह से खोल लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 25 पंजे 125 और एक जोड़ 126, 126/5। ये इसका भिन्न हो गया। लास्ट वाला है 21.21। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग, 21 और 21 बट्टे, अब यहाँ 10 नहीं करेंगे क्योंकि ये अब दशांश सैकड़ा में आ गया है, तो ये 100वां भाग है इसका, 100 नीचे लिख देंगे और इसको भाग देंगे। तो भाग इसमें नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको बना देंगे 21.21/100 और इसको हल करेंगे। तो हो जाएगा 21 को 100 से जब गुणा किया तो ये हो गया 2100 और जोड़ 21, तो ये हो गया 2100, 21/100। ये हो गया इसका भिन्न। दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यपत्रक 51 भी हमारा हल होता है। कार्यपत्रक 52 हल करते हैं। तो 52 का सवाल है, मीटर सेंटीमीटर को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर को दशमलव रूप में लिखना है। तो यहाँ पे पहले दे दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 100वां भाग, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 100वां भाग, यानी अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो इसका बट्टा में हो जाएगा 100, यानी इसमें 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग जानते हैं कि होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये है 75 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से 75 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 100, 75/100। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो उसी तरह से हमको हल करना है जैसे हम लोग पहले हल कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 8 मीटर 36 सेंटीमीटर। 8 मीटर 36 सेंटीमीटर। आइए इसको हल करते हैं। तो हम 8 मीटर को यहीं रहने देते हैं, 8 मीटर यहीं रहेगा, m मीन्स मीटर, प्लस 36 सेंटीमीटर है ना, तो 36 को हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। ये हो जाएगा 36/100 और जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.36 मीटर। तो 0.36 मीटर और 8 मीटर, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.36 मीटर। देखिए 8.36 मीटर कैसे आ गया, 8 तो पहले से मीटर में दिया हुआ है, 0.36 को हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया 8.36 मीटर।
अगला है 4 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर तो यहीं पे रहेगा। अब हम लोग 70 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.70। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे ये मीटर में आएगा, और जब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 4.70 मीटर। इसके बाद अगला है 149 मीटर और 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 149 तो यूं ही रहेगा, प्लस मीटर प्लस 16 को हम लोग मीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 1.6। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1.6, माफ कीजिएगा ये हो जाएगा 0, इसको मिटा देते हैं, 1.6 नहीं होगा, ये हो जाएगा 0.16। और जब मीटर में, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 149.16 मीटर। और अंतिम है 16 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो 16 मीटर यूं ही हो जाएगा, प्लस 6 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.06 मीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.06 मीटर। और ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 52 के भी सारे सवाल हम लोगों ने यहाँ पे हल कर लिया। अगला कार्यपत्रक है और अंतिम कार्यपत्रक 53। आइए इसका प्रश्न देखें। लिखा है, चित्र देखकर छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र को देखकर हमको इसका दशमलव संख्या लिखना है। लेकिन दशमलव संख्या लिखने से पहले इस चित्र को हम लोग भिन्न में पहले बदलेंगे, उसके बाद दशमलव संख्या में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले भिन्न में बदलें। तो भिन्न में बदलने के लिए वही हम काम करेंगे जो पहले करते थे, सबको जोड़ेंगे कि टोटल कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल 10 है, तो इसको हम लोग हर में लिख लेंगे। और कितना भाग रंगा हुआ है, जितना भाग रंगा है उसको हम लोग अंश में लिख लेंगे। तो 1 2 3 भाग रंगा है, तो इसको हम लोग अंश में लिख लेंगे। और अब ये हमको भिन्न मिल गया। अब भिन्न को हम लोग भाग करेंगे तो दशमलव भिन्न में ये आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे 3 को। 3 हमारा भाज्य हो गया और 10 हमारा हो गया भाजक। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव देंगे और एक जीरो देंगे और दशमलव देंगे और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो 30 हो गया। अब ये कट जाएगा तो ये जाएगा 10 तिया 30। तो कटने पे ये आंसर हो जाएगा 0.3। तो देखिए दशमलव में आ गया, तो ये पहला सवाल हमारा हल हो गया, दशमलव में संख्या आ गया। दूसरा सवाल भी ऐसे करेंगे, इसको हम लोग गिन लेते हैं। तो टोटल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। 10 नीचे हर में, टोटल कितना भाग रंगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग रंगा है, तो 7 ऊपर। तो वैसे ही हम लोग करेंगे, 7 में भाग देंगे 10 का। जब 7 में भाग देंगे 10 का, तो इसका आंसर आएगा 0.7। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है तीसरा, इसमें देखिए पांचे है, 1 2 3 4 5। 5 हमारा हर में हो जाएगा और अंश में 2 भाग रंगा हुआ है, तो 2 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग को दशमलव भाग में लाना है, तो 10वां हिस्सा बनाएंगे हम लोग। तो 10वां हिस्सा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से गुना कर देंगे। आइए करते हैं, 2 से ऊपर भी किए, 2 से नीचे भी किए। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब इन दोनों को हम लोग भाग दे देंगे। 10 में जब 4 में जब 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.4 और ये हमारा आंसर होगा। अंतिम सवाल इस कार्यपत्रक का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चित्र दिया हुआ है। आइए इसको हम लोग हल करें। इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जितने समुचित बॉक्स हैं सबको गिनेंगे, तो उसको हर में लिखेंगे। आइए गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। इसके बाद है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यह है टोटल 20। तो 20 को हम लोग हर में लिख लेंगे। 20 हो गया हर। अब अंश में हम लोग रंगे हुए भाग को गिनेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये हमारा हो गया अंश में 11। तो ये हो गया 11/20। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.55। आप लोग इसको हल करके भी देख सकते हैं। देखिए 11 और 20। 20 इससे भाग नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे जीरो लगा के और एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। अब ये भाग हो जाएगा। तो ये 20 छक्का होता है 120 और 20 पंजे होता है 100। तो कम वाले को लेंगे तो 20 पंजे हो जाएगा ये 100। तो माइनस कर देंगे जीरो, एक में से जीरो गया, ये हो जाएगा 10 आएगा। फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 20 पंजे हो जाएगा 100। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। हमारा भागफल आ गया 0.55 और ये इसका दशमलव संख्या भी होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 53 भी है जो वो हल होता है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था दशमलव संख्या एवं भिन्न, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। 5वां पार्ट कंप्लीट होता है। इस पाठ में हम लोगों ने कार्यपत्रक 44 से लेकर कार्यपत्रक 53 के सभी प्रश्नों को हल किया और हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोग को आसान और सरल तरीके से बताया जाए, जिससे कि ये टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो आशा है आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो हम लोग आपसे यही आशा करते हैं कि आप लोग हमें अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और कुछ सुझाव अगर हो तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और भी देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद JMD को अपना प्यार यूं ही देते रहें। इसको लाइक एवं सब्सक्राइब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से करवाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।